आज के वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताएंगे। इसमें टोटल 1 से 24 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से 24 क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन का टाइम स्लैब आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो आपको सारे वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मान लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप डायरेक्ट 11 नंबर क्वेश्चन पे जा सकते हैं। आपको नीचे टाइम स्लैब की मदद से आप 11 नंबर क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो वही क्वेश्चन आप देखिएगा, पूरे वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। मान लीजिए 10 और 15 में क्वेश्चन दिक्कत है तो 10 के बाद आप डायरेक्ट 15 में जा सकते हैं। तो आपको सारे वीडियो का टाइम स्लैब नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, यानी तो कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे में ट्रिगो के फार्मूला लग रहे हैं, तो आपको ट्रिगो के सारे फार्मूला ऑलमोस्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रिगो का फार्मूला अगर याद नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। तो इसमें देखिए साइन स्क्वायर एक्स का कोई तो इंटीग्रेशन होता नहीं, इसको तो सॉल्व कीजिएगा उसके बाद ही आएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको आपको फार्मूला याद होगा, cos 2x का फार्मूला क्या होता है, याद है आपको? याद है तो लिखिए, याद है तो मैं बताता हूँ। cos 2x का फार्मूला था 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, यानी तो आपको थीटा के टर्म में याद होगा कि cos 2θ = होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को इधर लिखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर के टर्म में लिखना है, तो साइन स्क्वायर लाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपन के पास आ जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इधर आएंगे तो ये आ जाएंगे 1 - cos 2θ/2। तो आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या आ गया, 1 - cos 2θ/2। तो इसको लिखिए, क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन 1 - cos 2θ की जगह क्या है 2x + 5 ओके अपॉन 2 dx। इसको इंटीग्रेट करना है, दोनों को अलग अलग, ये 1/2 को तो ये आ जाएंगे कॉमन, 1/2 तो कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन 1 - cos 2 × 2x + 5 × dx। ठीक है 1/2 x का डिफरेंस, 1 का डिफरेंशिएशन x माइनस टाइम्स cos का डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो sin x 2 × 2x + 5। ठीक है, अपॉन x का कोफिशिएंट क्या है अपन के पास, x का कोफिशिएंट 2 है या 4 है, x का कोफिशिएंट ऑब्वियसली 4 है, तो अपॉन 4। ठीक है dx, ये अपन के पास आंसर हो गए। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 को, तो 1/2 को अंदर ये dx नहीं होगा प्लस c होगा। ठीक है, तो 1/2 तो x/2 माइनस ये हो गया और इंटू साइन 2 × 2x + 5 अपॉन ये 4 इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 प्लस c। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये अपन के पास आंसर हो गया। एक बार आंसर देख लेते हैं। ठीक है, अपन के पास आंसर है, ये x/2 होगा। ठीक है, तो अपन के पास आंसर है x/2 - 1/8 sin 2 × 2x। इसमें है 4x + 10, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x + 10 आ जाएगा अपॉन 8 प्लस c। ये अपन के पास पहले नंबर का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 अपन के पास है इंटीग्रेशन sin 3x × cos 4x। ठीक है dx। इसको इंटीग्रेट करना है, तो sin a + sin b का फॉर्मूला याद है, sin a × sin b का फॉर्मूला याद है, sin 2 × sin a × sin cos b = अपन के पास होता है sin a + b प्लस cos sin ही होता है sin a - b। ठीक है, ये अपन के पास 2 × sin a × cos b का फॉर्मूला होता है। इसमें अप्लाई कीजिए, अप्लाई अगर अपन करते हैं तो अब इसमें आएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 × 1/2 sin a + b, sin a + b कीजिएगा तो sin a + b इसमें कीजिएगा तो sin 4 3 7, तो 7x प्लस ये 7 है। ठीक है, 7x प्लस टाइम्स साइन a - b कीजिएगा तो -x आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 अगर बाहर अपन निकालते हैं तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट क्या आएगा, तो साइन का क्या होता है माइनस टाइम्स cos 7x अपॉन 7। ठीक है, cos 7x साइन का इंटीग्रेशन cos होता है, तो cos x की जगह 7x है, 7x। और मैं बोला था ना अगर लीनियर रहता है तो लीनियर में जो x का कोफिशिएंट होता है उसको अपॉन में डाल देते हैं। ठीक है, फिर माइनस टाइम्स साइन का इंटीग्रेशन cos -x अपॉन ये माइनस में क्या है, ये x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1। ठीक है, प्लस c।
ये ब्रैकेट क्यों है कि 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो माइनस टाइम्स कॉस 7x अपॉन 14 माइनस ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस प्लस कॉस x अपॉन ये कॉस x अपॉन ये माइनस में हो जाएगा कॉस x अपॉन 2 प्लस c। ये अपन के पास आंसर है, ये अपन के पास आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x dx। ये अपन के पास कितना नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें तो करना कुछ नहीं है क्योंकि तीसरा नंबर क्वेश्चन है cos 2x। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x dx। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक ये एक्सप्रेशन है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है इंटीग्रेशन। तो इसमें इंटीग्रेशन बहुत हल्का होता है, आपको ना सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करना है। ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करना है तो इसको क्या सबसे पहले करना क्या है कि इसको ना साइन ए कॉस ए प्लस कॉस बी से सॉल्व करना है। तो कॉस ए प्लस कॉस बी तो हमारे पास है, कॉस ए इंटू कॉस बी तो हमारे पास है, इंटू कॉस सी भी है, कॉस 6 को छोड़ दीजिए, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी है, इसमें ना 2 रह जाएगा तो 2 इंटू कॉस ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी का हमारे पास फॉर्मूला है। तो ठीक है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x आया। ठीक है, dx। इसमें ना 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाइए। इसमें अगर फॉर्मूला लगाते हैं अपन के पास तो अपन के पास आता है कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी क्या हो गया अपन के पास, 4 2 6 तो 6x प्लस टाइम्स कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, 4 2 6 माइनस टाइम्स 2। ठीक है, सॉरी 2x माइनस टाइम्स क्या, कॉस इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, माइनस लिखने में कोई ये नहीं है। ठीक है, कॉस इधर लिख देते, कॉस इधर, ये दोनों कॉस तो दोनों तो कॉस ही है, तो माइनस 2x हो गया, कॉस 2x हो गया इंटू कॉस 6x dx। ठीक है, अब इस cos 6x है, ये cos 6x है, देखिए कुछ तो बनेगा, cos स्क्वायर x से बनेगा, cos स्क्वायर x से फिर हाफ एंगल से इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये सॉरी, तो अपन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इधर ही रहने दीजिए, इसमें बनेगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू कॉस 6x dx। ठीक है, यहाँ तक आ गया अपन। यहाँ के बाद अपन के पास क्या है, ये देखो cos स्क्वायर x को हाफ एंगल को चेंज करके फिर सब कुछ हो जाएगा, हाफ एंगल के चेंज करके आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा होता है ना, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। एक फॉर्मूला होता है ना cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, ये होता है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 की कमी है, 2 में ये इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें भी ये भी 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई तो 2 cos a प्लस cos a इंटू cos b का फॉर्मूला बनेगा। ये पहले वाला क्वेश्चन पहले वाला जैसा बन जाएगा ना, इसके जैसा बन जाएगा। तो अब देखिए इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से डिवाइड, तो ये 1/4 बन जाएगा। ये अपन के पास बच जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स cos 2x इंटू कॉस 6x, ये अपन के पास इतना हो गया dx। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 2 cos स्क्वायर 6x को इससे सॉल्व कीजिए, तो अपन के पास आएगा 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 12x। ठीक है, प्लस टाइम्स फिर ये cos 2a इंटू 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगे, तो 2 इंटू cos a प्लस b मतलब 6 2 8x प्लस cos a माइनस b क्या होगा, 6 2 6 में से 2 गया 4x प्लस dx। ये अपन के पास पूरा आ गया। इसको आप आगे प्रोसीड करते हैं, अगर प्रोसीड कीजिए तो ये 1/4 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 12x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx। ये अपन के पास आ गया। तो सबका तो इंटीग्रेशन अपन को तो पता ही है, सबको इंटीग्रेट करते जाइए। तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या बचेगा 1/4x प्लस
कॉस 12 को कॉस का माइनस टाइम सॉरी प्लस टाइम साइन एक्स होता है, तो साइन 12x/12 प्लस कॉस सॉरी साइन 8x/8 प्लस साइन 4x/4 प्लस सी, सबका सी एक बार लिख दीजिए, सबको अंडर मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो x/4 प्लस साइन 12x/12 प्लस साइन 8x/8 प्लस साइन 4x/4 प्लस सी। ये अपन के पास तीसरा नंबर का आंसर हो गया। तीसरा नंबर का आंसर देख लेते हैं। तीसरा नंबर का चलिए अंदर में मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, तो इसको रीअरेंज करके लिख दूँगा, तो साइन 12/48 यहीं पर छोड़ दिया है इसको, तो साइन 12/12 प्लस एक्स है प्लस साइन 8/8 प्लस साइन 4x/4, ये 1/4 को बाहर ही छोड़ देगा। ये यहीं पर आंसर ला दिया हुआ, ये अंदर में मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, कहीं पे मल्टीप्लाई कर देता है, कहीं पे छोड़ देता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास इंटीग्रेशन साइन 3 2x+1 सॉरी साइन क्यू 2x+1 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन क्यू। इसमें क्या करना है अपन को, साइन क्यू है तो साइन क्यू कौन से फॉर्मूला में, अपन के पास जितने भी इंटीग्रेशन है सारे इंटीग्रेशन किस में आते हैं, इंडिपेंडेंट पावर ऑफ साइन या कॉस, ट्रिग्नोमेट्री के इंडिपेंडेंट पावर में आते हैं, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का, इसका याद है अपन को। साइन क्यू का तो याद नहीं है, तो साइन क्यू को ना अपन इंडिपेंडेंट पावर में चेंज कीजिए। इंडिपेंडेंट पावर में अगर चेंज करना है तो साइन ये किस में आता है, साइन 3 थीटा में आता है। साइन 3 थीटा अपन के पास क्या हो जाता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा सॉरी साइन क्यू थीटा। ये अपन के पास आता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अपन को क्या चाहिए, 4 साइन क्यू सिर्फ साइन क्यू थीटा। साइन क्यू थीटा इधर आएगा और इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, तो साइन क्यू थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस टाइम्स साइन 3 थीटा अपॉन 2 सॉरी 4, ये 4 नीचे आ जाएगा, इधर जाके नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कीजिए। ये फॉर्मूला अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद 3 साइन थीटा की जगह क्या है 2x+1 और इसके बाद माइनस टाइम्स साइन 3 इंटू 2x+1 अपॉन 4 dx। ठीक है, इसको आप ये तो अपन के पास है तो इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट कीजिए, 1/4 तो बाहर आ जाएगा, 1/4 बाहर आएगा तो इसको इंटीग्रेट करके क्या लिखेगा 3 साइन सॉरी कॉस माइनस टाइम्स, तो माइनस ये हो गया माइनस टाइम्स कॉस 2x+1/2 फिर माइनस टाइम्स ये माइनस फिर ये प्लस हो जाएगा, तो कॉस 3 ये आ जाए 3 2x+1 अपॉन ये x का कोफिशिएंट क्या है 6 है। ये 2 कहाँ से आया पता है, ये x का जो कोफिशिएंट है उससे 2 आया। ठीक है, प्लस सी। अब इंटीग्रेशन का काम खत्म हो चुका है। अब जो भी काम होगा वो इसका काम होगा, क्या नाम है, ये ट्रिगो का ना काम होगा। ठीक है, तो ट्रिगो को सॉल्व कीजिए। ट्रिगो को सॉल्व कीजिएगा तो 1/4 अंडर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस टाइम 3/3 कॉस 2x+1/8 प्लस कॉस 3 इंटू 2x+1/24। ठीक है, प्लस सी। ये अपन के पास आया। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ पे भी नहीं काटेंगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर ऑप्शनल क्वेश्चन हो, एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर में अपन के पास क्यू के फॉर्म, तो क्यू का फॉर्म निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, साइन 3 थीटा अपन के पास यहाँ पे, तो साइन 3 थीटा का सॉरी कॉस 3 थीटा है, तो कॉस 3 थीटा का अपन के पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस 3 थीटा का हो जाता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस टाइम्स साइन नहीं होता है माइनस टाइम्स 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये अपन के पास कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कीजिए, तो माइनस टाइम्स 3/8 कॉस 2x+1 प्लस इसमें अप्लाई कीजिएगा तो 1/24 को बाहर कर दीजिए, इसमें अप्लाई कीजिए तो 4 कॉस क्यू आ जाएगा, क्यू हो जाएगा तो 4 कॉस क्यू 2x+1 फिर माइनस टाइम्स 3 कॉस ये थीटा है, कॉस थीटा तो मतलब 2x+1 ये अपन के पास आ गया। इसको रीअरेंज किया 2x+1 ये थीटा सेम है तो ये दोनों घट जाएंगे आपस में,
ये दोनों का घड़ा है तो माइनस टाइम 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस ये अंडर मल्टीप्लाई होगा 1/24, 1/24 अंडर मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा 1/6 कॉस क्यू 2x प्लस 1 माइनस ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 3×8 = 24 तो 1/8 कॉस 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस सी। अब देखिए ये दोनों आपस में घट जाएंगे, ये दोनों अगर आपस में घटाते हैं तो क्या बनेगा, तो ये माइनस है -3 -1 अपॉन 8 कॉस 2x प्लस 1। हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन हम आपके लिए अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा के। तो 1/6 कॉस क्यू 2x प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करके लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -4/8 1/2 1/2 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/6 कॉस क्यू 2x प्लस 1 प्लस सी। आंसर ये अपन के पास आंसर हो गया। आंसर में भी कुछ ऐसा ही है, ये हो गया माइनस टाइम्स 1/2 कॉस 2x प्लस 1 1/6 कॉस क्यू 2x प्लस 1 प्लस सी। ये अपन के पास आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 3x dx। इसमें अपन को क्या करना है, इसमें जितना हो सके उतना को कॉस और साइन में चेंज कर दीजिए, ठीक है। कॉस में तो ऐसे भी चेंज है, जितना भी हो साइन को एलिमिनेट कर दीजिए और कॉस में चेंज कर दीजिए जितना भी हो सके। तो अगर इसको अपन लिखते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन साइन इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। एक्स को साइन को जितना करना है कम उतना कर दीजिए, तो साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया अपन के पास। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, सॉरी, और ये साइन एक्स है तो साइन एक्स इधर लिख देते हैं, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या करना है, लेट कॉस को टी मानना है, कॉस एक्स इक्वल टू टी मानते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू टी मानते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस टाइम्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स डी टी, ठीक है। तो इस पूरा क्वांटिटी को अपन क्या डी टी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं क्योंकि साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आ गया। तो इंटीग्रेशन इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो कॉस क्यू माइनस कॉस की पावर 5x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अंदर इसको साइन एक्स को टी माने थे, कॉस एक्स को टी माने थे, तो टी की पावर 3 माइनस टी की पावर 5 इंटू डी टी, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट अपन करते हैं तो अपन के पास आएगा टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 5/5, सॉरी 6/6, टी की पावर 6/6 प्लस सी, इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब टी का वैल्यू अपन क्या माने थे, कॉस एक्स माने थे, तो टी का वैल्यू कॉस एक्स की पावर 4/4 माइनस टाइम्स कॉस एक्स की पावर 6/6 प्लस सी। ये अपन के पास आंसर हो गया, ठीक है। आंसर है अपन के पास 1 सेकेंड, अपन साइन अंदर मल्टीप्लाई किया, सॉरी ये माइनस टाइम्स है तो माइनस डी टी हो जाएगा, ये माइनस डी टी तो ये माइनस है, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। माइनस अपन भूल गए थे, यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स डी टी आया था, तो माइनस ये, तो माइनस सब में मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अपन के पास आंसर है 1/6 कॉस 6 कॉस की पावर 6x माइनस 1/4 कॉस की पावर 4x प्लस सी। ये अपन के पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx, ठीक है। इसमें जितना भी हो सके 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी या 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, इसमें जितना हो सके उतना फॉर्मूला लगा दीजिए। इसमें ना अपन लगाते हैं 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, इस दोनों में लगाते हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। 2 क्यों लिखे, क्योंकि 2 हमारे पास फार्मूला में है। फार्मूला क्या था, 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू, अपन के पास फार्मूला था 2 इंटू
सॉरी 2 नहीं था, कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये तो फॉर्मूला था अपने के पास, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कीजिए। इसमें अगर अपन अप्लाई करते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन, ये पूरा भी इंटीग्रेशन ही चल रहा है अभी से, सॉरी ट्रिगो ही सॉल्व हो रहे हैं। तो 1 बाई इंटीग्रेशन ए माइनस बी, ए किसी को मानिए क्योंकि यहाँ पे माइनस में नहीं आ पाए, तो ए माइनस तो ये आते हैं ए माइनस बी, तो 2 में से ए किया तो 1 बचेगा, तो कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बचेगा, माइनस टाइम्स कॉस ए प्लस बी, तो 3x, ठीक है, इंटू साइन 3x dx, ठीक है। देखिए साइन 3x को अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए आप, अंदर में अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन कॉस x इंटू साइन 3x माइनस टाइम्स ये आ जाएगा साइन 3x इंटू कॉस 3x, तो साइन 3x इंटू कॉस 3x, ठीक है, dx। अब क्या करना है इसमें फिर से ना ये क्या नाम है, सी डी फॉर्मूला लगाइए, इस कॉस 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो 1/2 है इंटीग्रेशन, इसमें 2 से डिवाइड करते हैं, तो इंटीग्रेशन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, चलिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, तो इसमें सब में मल्टीप्लाई करें तो 2 कॉस एक्स इंटू कॉस 3x माइनस टाइम इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन 2 इंटू साइन 3x इंटू कॉस 3x, ये अपन के पास बन गया इंटू dx, ठीक है। अगर इसको देखिए 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, इसको अगर लिखते हैं तो 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस साइन 2x, ठीक है, माइनस टाइम्स 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है, 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी साइन 2 थीटा होता है, 2 इंटू साइन ए इंटू सॉरी कॉस बी इक्वल टू होता है ना, कॉस ए इक्वल टू होता है ना साइन 2a, तो इसी को यहाँ पे अप्लाई कीजिए, यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 6a हो जाएगा, 6x हो जाएगा, सॉरी ए नहीं है, 6x dx। अब चलिए अब इस सबको अपन के पास तो सिंगल ये क्या नाम है इंडिपेंडेंट पावर ऑफ ट्रिगो आ गया, जब इंडिपेंडेंट पावर ऑफ ट्रिगो आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कीजिए तो 1/4, ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स कॉस 4x/4 प्लस साइन 2 से x का, तो ये भी माइनस में बचेगा, माइनस में तो कॉस 2x/2, फिर ये भी क्या बचेगा, ये अपन के पास बचेगा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी हाँ ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन का हो जाएगा कॉस 6x/6 प्लस सी, अंदर में सबको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपन लिखते हैं तो कॉस 6/24 माइनस टाइम्स कॉस 4x/16 माइनस टाइम्स कॉस 2x/ ये आ जाएंगे 8 प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गए। देखते हैं आंसर मिला आंसर किधर गया, तो ये आंसर खोजना पड़ेगा। आंसर है अपन के पास क्वेश्चन नंबर ये 6 है, 1/4, चलिए 1/4 माइनस 1/6, चलिए ये यहीं पर आंसर दे दिया है, ठीक है, ये भी आंसर हो जाएगा। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है अपन के पास, इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x dx, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बनेगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन 4x इंटू साइन 8x dx, ठीक है। तो ये 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला हो गया, 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी होता है अपन के पास कॉस ए माइनस बी या बी माइनस ए जो लिखे माइनस टाइम्स कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ये अपन के पास फॉर्मूला होता है। इसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए, यहाँ पे अप्लाई अपन करते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी तो मतलब कॉस ए माइनस बी तो 4x माइनस टाइम्स कॉस ए प्लस बी मतलब 12x dx, इस दोनों को इंटीग्रेट कीजिए, इस दोनों को इंटीग्रेट कीजिएगा तो 1/2 कॉस 4x का साइन 4x/4 माइनस टाइम्स कॉस
कॉस का साइन साइन 12x/12 प्लस सी। ठीक है, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करके लिखते तो साइन 4x/8 माइनस टाइम्स साइन 12x/24 प्लस सी। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अपन के पास है 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। ठीक है, अगर इसको हाफ एंगल में चेंज कीजिएगा तो हाफ एंगल में चेंज किया तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन इसको आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन इसको अगर सही से लिखेगा तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर x/2 dx। टेन स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको क्या करना है, इसमें इसको सेक स्क्वायर -1 में चेंज करना है। तो सेक स्क्वायर -1 में चेंज कीजिए तो सेक सेक स्क्वायर x/2 -1 dx। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। अब इंटीग्रेशन, यहाँ तक तो ट्रिगो था, यहाँ तक तो इंटीग्रेशन का कोई काम ही नहीं था। अब ट्रिगो इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x की जगह x/2 अपॉन ये जो x का जो कोफिशिएंट है वो लिखना है, माइनस टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। इसको सॉल्व करके लिखिएगा तो 2 10x/2 माइनस x प्लस सी। ये अपन के पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है अपन के पास इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ठीक है, तो cos x प्लस 1 प्लस cos x, इसको क्या करना, हाफ एंगल में चेंज कीजिएगा। हाफ एंगल में चेंज कीजिएगा तो भी कुछ बन रहा है, हाफ एंगल में एक बार चेंज करके देखिएगा। ऐसे मैं बताता हूँ, इसको ना 1 प्लस कीजिए इसमें और 1 ऐड कीजिए तो 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। ठीक है, 1 ऐड किए 1 सब्सक्राइब किए तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको क्या करना है, इसको अलग अलग लिखिए सेपरेट, तो 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, माइनस टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। ठीक है, ये अपन के पास आ गया, ये तो 1 आ गए। ठीक है, तो 1 तो इंटीग्रेशन 1 माइनस इसको हाफ एंगल में चेंज कीजिए तो 1 प्लस cos x का ये क्या नाम हाफ एंगल में चेंज कीजिएगा तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, ये इतना आ जाएगा dx। अभी तक कोई इंटीग्रेशन हो नहीं रहा, ये सब ट्रिगो चल रहा है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कीजिए तो इंटीग्रेशन 1 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा 1/2 2 तो नीचे रहेगा, cos ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर x/2। ठीक है, dx। अब इंटीग्रेट कीजिए जो x का 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 सेक स्क्वायर x का 10x/2 अपॉन x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, या हो गया कैंसिल आउट प्लस सी। ठीक है, इसको अगर रीअरेंज करके लिखिएगा तो 1x माइनस 10x/2 प्लस सी। ये अपन के पास आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपन के पास इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको अपन ना सबसे पहले साइन स्क्वायर x की पावर 2 लीजिए, मतलब साइन स्क्वायर x की पावर होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिए। इसको अगर अपन इसमें कॉस में चेंज करते हैं तो कॉस में चेंज 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी आएगा, तो इससे कोई फायदा नहीं है। इसको डबल एंगल में ले जाइए, डबल एंगल में ले जाते तो 1 माइनस कॉस 2x/2 की होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये आएगा 1/2 को बाहर 1/2 बाहर आएगा तो 1/4 से आएगा। फिर इंटीग्रेशन ये 1 माइनस 2 कॉस है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से चेंज तोड़िए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस टाइम्स ये प्लस कॉस स्क्वायर 2x फिर प्लस 2 इंटू ए बी तो माइनस 2 इंटू ए 1 है तो 1 लिखना नहीं तो कॉस 2x dx। ठीक है, ये भी बचा, इसको भी ना डबल एंगल में ले जाइए तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x/2। तो ये आ जाएगा माइनस ये आ गया 2 कॉस 2x dx। ठीक है, इसको फिर रीअरेंज करके लिखिए तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/2 प्लस कॉस
4x/2 माइनस 2 cos 2x dx। ठीक है, अब चलिए इंटीग्रेट कीजिए तो 1/4 इंटीग्रेशन, ये सॉरी इसको लिख ही दीजिए, 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, 3/2 प्लस कॉस 4x/2 माइनस 2 cos 2x dx। अब तो सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, चलिए इंटीग्रेट कीजिए तो 1/4 इधर आया, 1/4 आया तो ये बचेगा क्या, 3/2x हो जाएगा। ये कॉस का क्या होता है प्लस साइन एक्स, तो प्लस साइन 4x/2 तो पहले से था, x का कोफिशिएंट 4 माइनस 2 साइन 2x अपॉन ये x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल, अब यहाँ पे छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं छोड़ना है तो आगे एक स्टेप बढ़ाइए, एक स्टेप आगे क्या आता है 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन के पास आएगा 3/8x प्लस 1/8 साइन 4x, सॉरी 4 दूनी 8, अंदर में 8 आ चुका 32 हो जाएगा। ये 4 इसमें भी मल्टीपल होगा ना, तो 32 साइन x माइनस साइन 2x/4 प्लस सी, ये अपन के पास आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सो सेम ही है, थोड़े मोरे ये ट्रिगो का फॉर्मूला चेंज है, ट्रिगो का फॉर्मूला भी वही लगेगा, बस उसको थोड़ा उलट पुलट के लिखना है, cos 4 2x dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन 1, इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी cos 2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको dx। अगर इसको अगर अपन सही से देखें तो ये अपन cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है ना अपन को, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला में ही cos स्क्वायर आता है, cos स्क्वायर आता है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x/2 का होल स्क्वायर dx। तो 2 बाहर आप कीजिए, 2 अगर अपन बाहर करते हैं तो 2 बाहर कीजिएगा तो ये 1/4 बन के बाहर आएगा, 1/4 इस a प्लस b का होल स्क्वायर से इसको तोड़िए तो 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो a तो 1 है तो 1 तो लिखना नहीं है, तो cos 4x dx। ठीक है, अब इसको एक बार और सॉल्व कीजिए, इसको एक बार और ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए, इसमें अगर एक बार और cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 8x/2, ठीक है, प्लस 2 cos 4x dx। ठीक है, ये अपन के पास आ गया 1/4 तो पहले से बाहर, 1/4 इंटू इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/2 प्लस cos 8x/2, ठीक है, प्लस 2 cos 4x dx। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई थिंक नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं तो 1/4 इंटीग्रेशन 1/2, 1 प्लस 1/2 का 8 कीजिएगा तो 3/2 प्लस cos 8x/2 प्लस 2 cos 4x dx, ये आ गया। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करना है कीजिएगा तो अपन के पास आएगा 3/2x प्लस cos का क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 8x/2, 2 तो पहले से था, x का कोफिशिएंट 8 प्लस 2 इंटू साइन 4x/4। ठीक है, देखिए यहाँ से जो देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिर्फ ट्रिगो सॉल्व किया, ट्रिगो सॉल्व किया, इंटीग्रेशन का सिर्फ काम किया था, इतना था, इंटीग्रेशन का काम बस एक लाइन का था, बाद में की तो ट्रिगो सॉल्व भी किए, इसको सिर्फ पावर को हटाने के लिए ट्रिगो सॉल्व किए हैं। अब देखिए इसको सबको ये अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बचेगा 3x/8 प्लस ये आ जाएगा 8 दूनी 16 चौका 64, 1/64, सॉरी 1/64 साइन 8x, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 4 चौका 16, 16 में से 2 गया तो 1/8 साइन 4x प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है अपन के पास, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x/1 प्लस cos x dx। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए तो साइन स्क्वायर x/1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x अगर नीचे आए ना तो हाफ एंगल में चेंज कीजिए, अगर हाफ एंगल में चेंज करने से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व हो रहा है, अगर ये नीचे वाला कट ही जाए पूरा तो फिर ऊपर वाला बचेगा, ऊपर वाला बचेगा तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए नीचे वाला ऊपर वाला क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं 1 प्लस
कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला शायद आपको याद होगा। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए वन स्क्वायर है तो वन, इसको वन की जगह स्क्वायर लिया नहीं है, तो वन माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं इसको। इसको क्या, वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स से नीचे इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, ये वन प्लस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स से कैंसिल आउट हो गया, तो अपन के पास सिर्फ बचा इंटीग्रेशन वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स और वन माइनस, इस दोनों का इंटीग्रेशन हमको पता है, दोनों का इंटीग्रेट कीजिए तो एक्स का इंटीग्रेशन वन, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अपन के पास इंटीग्रेशन कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा, मतलब 2 अल्फा तो कांस्टेंट है, 2x ही वेरिएबल है, कॉस x माइनस कॉस अल्फा dx। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे है ना, तो नीचे ना आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हाफ एंगल में चेंज कीजिए, हाफ एंगल में चेंज होने से नहीं बन रहा है काम, तो आप नीचे वाला को ना कैंसिल आउट करने की कोशिश कीजिए। कैंसिल आउट करने की कोशिश कीजिएगा तो आप cos 2x को क्या लिख सकते हैं, देखिए cos 2x को अपन लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस वन लिख सकते हैं, माइनस टाइम वैसे सेम cos 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस वन अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ये अपन के पास हो गए, इसमें कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए माइनस वन और ये माइनस ये आ जाए प्लस आ जाए प्लस वन, तो अपन के पास बचेगा सिर्फ 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। बस इसमें अभी ट्री को सॉल्व हो रहा है, इंटीग्रेशन का तो कोई काम ही नहीं है। अगर आपको ट्री को अच्छे से आता होगा तो इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो 2 कॉमन लेते हैं, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, तो ए क्या आता है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। देखिए cos x माइनस कॉस अल्फा से cos x माइनस कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो गया dx, तो अपन के पास बचा 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आया तो अपन के पास बचेगा cos x प्लस कॉस अल्फा इंटू dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो 2 इंटू साइन एक्स, cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin अल्फा, अरे cos अल्फा कांस्टेंट है, cos अल्फा कांस्टेंट है तो cos अल्फा इंटू एक्स प्लस सी। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 साइन एक्स प्लस 2 एक्स कॉस अल्फा प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अपन के पास इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है, ये है, ये वाला आपको कुछ दिख रहा है, वन को क्या लिख सकते हैं आप, वन को अपन लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, इस टाइप के कंसेप्ट समझने के लिए ना आप हमारा एक ये क्या नाम है लेक्चर देखिएगा, लेक्चर में आपको ना पूरा अच्छे से हम बताएंगे कि इस टाइप के आइडिया कहाँ से आएंगे कि हम इसको क्या लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं। आपको आई बटन में लेक्चर मिल जाएंगे, या नहीं तो आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं, चैनल पे आपको सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, ये अपन के पास इतना हो गया, इसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम वही लिखे हैं। ठीक है, dx। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये तो ऊपर वाला है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। इस देखो अब नीचे वाला का ना डिफ्रेंसिएशन है ऊपर वाला, तो नीचे वाले को t मान लीजिए, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, इस नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए साइन का कॉस एक्स
प्लस सॉरी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये लेट किया है, माने हैं, ठीक है। तो इसको इसमें पुट कीजिए। देखिए ये पूरा क्वांटिटी को डी टी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं डी टी। तो ठीक है, तो डी टी लिखिए। डी टी हम किसको लिखे हैं, पूरे इस पूरा को हम डी टी लिखे हैं, डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करना और भी आसान है। तो टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी, ये अपन के पास इतना ये हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। बस इंटीग्रेशन का काम कहाँ पे था, ये यहीं पे था, यहाँ से इंटीग्रेशन का, ऊपर तो यहाँ से इंटीग्रेशन का काम था, ऊपर तो पूरा ट्रिगो का काम था, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 1/t प्लस सी। अब t का वैल्यू डाल दीजिए। t का अगर वैल्यू अपन डालते हैं तो माइनस टाइम्स 1/sin x प्लस कॉस x प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के पास है, 15 में है अपन के पास इंटीग्रेशन tan q2x इंटू sec 2x dx, ठीक है। इसमें ना कुछ अपन को ना sec 2x है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो इसको अपन कुछ ऐसा लिखिए कि इसका डिफरेंशिएशन बन जाए। इसको डिफरेंशिएशन, ये सब ना आपको ना प्रैक्टिस से आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx, इतना लिख सकते हैं। tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं अपन, tan स्क्वायर को x को अपन लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x इंटू sec 2x, ठीक है। इतना आ गया। dx तो अपन पहले से है। अब देखिए अगर सेक को टी मानते हैं तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक का डिफरेंशिएशन होता है टेन इंटू सेक। तो सेक को टी मानते हैं, सेक 2x को अपन टी मान लेते हैं, सेक 2x को टी मान लेते हैं। तो सेक x का टेन 2x इंटू सेक 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू dt। तो अपन के पास क्या है, टेन 2x इंटू सेक 2x इंटू dx इक्वल टू अपन के पास आ जाएगा dt/2। इसमें कोई दिक्कत, dt/2 आ जाएगा। ये इस पूरा क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, dt/2। तो इस इंटीग्रेशन सेक 2x को क्या मान देते, t मान देते, तो t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt/2। 2 कॉन्स्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अपन के पास हो जाएगा t³ माइनस t प्लस सी। अब t का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। t का वैल्यू अगर अपन यहाँ पे डालते हैं तो क्या बचेगा, 1/2 t का वैल्यू sec q2x अपॉन 3 माइनस sec 2x प्लस सी। यहाँ पे इतने बचेगा। अगर अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं करना चाहते तो छोड़ दीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो sec q2x अपॉन 6 माइनस टाइम sec स्क्वायर x/2 प्लस सी। आंसर में क्या है अपन के पास, आंसर में सेक कॉमन ले लिया हुआ है, बस ये। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसमें भी अपन को फुल मार्क्स दे देगा। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 16 है अपन के पास इंटीग्रेशन tan की पावर 4x dx, ठीक है। इसको अपन क्या करना है, इसको आप लिखते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। इसमें लिखे तो कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x को एज इट इज रहने दीजिए, और एक tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर माइनस x लिख दीजिए, sec स्क्वायर माइनस x dx, इतना लिख दिए। अब देखिए इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। अगर इस tan स्क्वायर एक्स का तो कोई कुछ रहा नहीं, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इसमें लोचा है, इसमें क्या लोचा है, इसमें टी मारना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। इसके लिए हम बस इसको आगे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें तो ऐसे ही हो जाएंगे, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे tan x को t मानते हैं, ठीक है, tan x को t मानते हैं तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या आ जाएंगे dt।
हम इसको आगे प्रोसीड किए, इसको आप ना थोड़ा साइड में लिखेगा, यहाँ पे हम नीचे ही लिख दिए हैं, यहाँ पे नहीं लिखेगा, इसके नीचे हम ये लिखते हैं इसलिए ये नीचे लिखते हैं। तो इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो इसको क्या 10 को टी माने तो टी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर डी एक्स, सेक स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख सकते हैं डी टी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा टी क्यू बाई 3 प्लस सी, ठीक है, माइनस टाइम्स। अब ये इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं अपन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का माइनस इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, ठीक है, ये माइनस तो पहले से है, और माइनस का माइनस से 1 का x हो जाएगा प्लस सी, ठीक है, इसमें भी इसमें ऐड कर दीजिए इसको, तो ये सी को ना एक ही बार लीजिएगा, लिख दीजिएगा 10, इस छोड़िए, यहाँ पे इसका क्या आएगा टी क्यू बाई 3 माइनस टाइम्स 10x प्लस सी, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। टी का वैल्यू अपन क्या माने थे, टी का वैल्यू 10 माने थे, तो 10 क्यू एक्स बाई 3 माइनस टाइम्स 10x प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ये 1/3 करके ये अपन के पास आंसर हो गया। नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 अपन के पास इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको क्या करना है स्प्लिट कर दीजिए, इसको स्प्लिट कर दीजिए, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, स्प्लिट प्लस इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको दो क्वेश्चन ये ट्रीट कीजिए, देखिए साइन क्यू है 3 से स्क्वायर कैंसिल आउट, इस 3 से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, मतलब कॉस स्क्वायर कॉस इंटू कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर अपन के पास बचा साइन एक्स अपॉन ये नीचे बचेंगे अपन के पास हाँ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन ये बचेंगे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको अपन क्या लिख सकते हैं साइन बाय कॉस 10 और एक बचेगा कॉस, कॉस को ऊपर अगर अपन ले जाते हैं, ऊपर अपन ले जाते हैं तो क्या बचेगा सेक, एक ये बचा प्लस इंटीग्रेशन कॉस को कॉस बाय साइन 10 सॉरी कॉट एक्स और ये बचेंगे कॉसेक एक्स, इतना बचे dx, ठीक है, ये किसका इंटीग्रेशन है, ये किसका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 10 सॉरी कॉसेक एक्स COSEC कॉसेक एक्स प्लस सी, ये अपन के पास आंसर। ये 17 नंबर बहुत आसान था, 17 नंबर था। अब 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में अपन के पास इंटीग्रेशन 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में अपन के पास इंटीग्रेशन इधर गया 18 नंबर, इंटीग्रेशन कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये अपन के पास 18 नंबर में। अपन को ना कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला हम आपको शायद याद होगा या आपको याद नहीं होगा तो हम लिखा देते हैं। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला है अपन के पास, ये है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर सॉरी थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला है, आई थिंक आपको याद होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए ये फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो कॉस 2 थीटा की जगह क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ठीक है कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2 थीटा को यहाँ से अगर अप्लाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। इसको देखिए ये अगर सही से देखिएगा तो ना एक साइन स्क्वायर से एक साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये बचा अपन के पास। ये बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाए तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा,
10x प्लस सी। ये अपन के पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अपन के पास इंटीग्रेशन 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ये था। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको ना 1 को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, इतना लिख सकते हैं 1 को। हाँ लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है। 1 को क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी 1 होता है। अब देखिए इसको ना स्प्लिट कर दीजिए, स्प्लिट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा अपन के पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ये अपन के पास आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, इसमें अब करना क्या है, अब ना इसमें साइन स्क्वायर एक्स है, एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें बचेगा साइन बाई, सॉरी दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है। इसमें अपन को एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचेगा प्लस इसमें एक कॉस से एक कॉस को कैंसिल कीजिए तो एक को कॉस बचेगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये बच जाएगा अपन के पास। ठीक है, डी एक्स। ठीक है, साइन बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन बाय कॉस को 10 लिख सकते हैं, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसको ऊपर ले गए, क्या किया कॉस को ऊपर ले गए तो सेक स्क्वायर एक्स बचा। सेक स्क्वायर अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी इंटीग्रेशन का कोई काम ही नहीं है, सब पूरा ये क्या नाम है ट्रिगो सॉल्व हो रहा है। प्लस टाइम्स ये कॉस बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन को कॉट लिख सकते हैं, कॉट एक्स इंटू सेक, कॉस को ऊपर ले गए तो सेक स्क्वायर एक्स, ये बचेगा डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हैं तो इंटीग्रेशन 10x प्लस 1/10 लिख सकते हैं, कॉट को 1/10x और से सॉरी एक्स यहीं पे रहेगा 10x और सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लिया था अपन को, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना क्या करना है, 10 को t मानिए क्योंकि 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक है, तो 10 को अगर t मानते हैं 10x इक्वल टू t लेट 10x, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन के पास डी टी। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपन के पास डी टी पहले से है, तो इंटीग्रेशन टी प्लस 1/t डी टी, ये आ गया अपन के पास। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या माने थे, टी माने थे, से 10 को टी माने थे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी आ गया। तो इसको सॉल्व कीजिए, टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी का 1/t का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ln t प्लस सी। टी का वैल्यू डाल दीजिए, टी का वैल्यू क्या माने थे अपन, टी का वैल्यू अपन माने थे 10x, तो 10x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस ln 10x सॉरी टी नहीं हो प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है अपन के पास इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन सॉरी cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर dx, ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें क्या करना है, cos 2x को ना साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिखे, तो cos 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है। ठीक है, आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। देखिए इसमें ना इस चैप्टर में आपको ट्रिगो ये क्या नाम है इंटीग्रेशन सॉल्व करना ही नहीं, इंटीग्रेशन का तो अगला चैप्टर है, इसमें ना सिर्फ ट्रिगो सॉल्व करवा रहा है, सीधा सी बात समझिए। तो ट्रिगो सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेशन तो चित्ती सा है, ट्रिगो सॉल्व कीजिएगा, तो ट्रिगो इसको सॉल्व कीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको सॉल्व कीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस सॉरी प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आ गया अपन के पास अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर मतलब 2 बार ये लिखा हुआ है इंटू डी एक्स,
2 बार लिखा हुआ तो एक बार से ये एक बार कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ तो एक से एक कैंसिल आउट हो गया, एक से एक कैंसिल आउट हो गया, तो अपन के पास बचा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। नीचे वाला को ऊपर वाले डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ तो नीचे वाले को टी मानिए, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी माने, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस टाइम्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये आ गया अपन के पास। चलिए इसमें से आप पुट कीजिए, पुट कीजिएगा तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इस पूरा के बदले, इसके पूरा के बदले अपन डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, यही है ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को डी टी लिख सकते हैं अपॉन टी। ठीक है, इंटीग्रेशन सॉरी डी टी, इसका क्या होगा एल एन मॉड टी प्लस सी। ये अपन के पास आ गया। टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू डाल दीजिए, तो एल एन टी है अपन के पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी। अगर देखिए इसमें ना एक और मेथड हम बताते हैं, एक और मेथड क्या है, ये बस जनरल है, इसमें ना टी को मानने वाला नहीं है। अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा ऊपर लिखा हुआ है ना, ये देखिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, लॉग डालिए या एल एन डालिए, लॉग मॉड लगाइए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आ गया। क्या करना है, अगर नीचे वाला का कभी भी नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हो, जैसे अपन इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस टाइम साइन एक्स बाय कॉस एक्स दे रखा है, डी एक्स दे रखा है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। नीचे वाला का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस टाइम साइन एक्स, तो इसको डायरेक्ट क्या करना है लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया। देखिए नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या है, नीचे कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स है, तो डायरेक्ट है लॉग लगाइए और जो नीचे वाला है उसमें मोड लगाकर ये लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन कॉस बाई साइन दे रखा, कॉस बाई साइन, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स दे रखा है, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। ठीक है, इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है तो ये कॉट आएगा, कॉट का तो आपको पता नहीं है, तो नीचे वाले को टी मानते हैं तो ऊपर वाला डी टी आता है, सॉरी ये साइन, ये नीचे वाला साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, तो इसको डायरेक्ट लीजिए लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, ये अपन के पास इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 में अपन के पास इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स, इसमें ना थोड़ी सी ITF लगेंगे। अगर आपको थोड़े मोड़े ITF आते हैं तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है, ऐसा आपको पता होगा तो ठीक है। तो इसको ना अंदर वालों को ना साइन में चेंज कीजिए, अंदर वालों को साइन में चेंज कीजिए, तो साइन इनवर्स इंटीग्रेशन सॉरी ब्रैकेट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं। साइन पाई बाई 2 माइनस टी, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यही लिखे हैं, इसमें कुछ नहीं। साइन इंटू साइन थीटा, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा क्या होता है थीटा, तो इंटीग्रेशन थीटा की जगह क्या पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट पाई बाई 2 का इंटीग्रेट पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये अपन के पास आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 हो गए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है अपन के पास इंटीग्रेशन, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा ही सा है, बस इसमें थोड़ा कुछ मानना पड़ेगा। 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस ए है एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये देखिए इसमें ना इसको नीचे वाले को ना किसी न किसी तरीके से काट दें, कुछ ना कुछ काट दें, टेन या कॉट में चेंज कर देंगे ना, तो अपन के पास कुछ ना कुछ बनेगा। तो चलिए इसको काटने के लिए अपन क्या करता है 1 बाय साइन ए माइनस बी, ये तो कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं, तो इससे हम डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी किए, मल्टीप्लाई भी करते थे, साइन ए माइनस बी, ये हम मल्टीप्लाई कर दिए इंटू कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ये अपन का देखो, अपन का एंगल क्या है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो अपन साइन का भी एंगल ना एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बनाते हैं।
चलिए बनाते हैं। 1/sin a माइनस बी, ये तो इस तो लिखाएगा ही, डिवाइड किया। इसको अगर लिख सकते हैं sin x माइनस ए माइनस टाइम्स x माइनस बी, इतना लिख सकते हैं इसको। देखिए x कैंसिल आउट हो गया, a माइनस बी वैसी है x माइनस बी, एक सेकेंड, इस x माइनस है, यहाँ पे x माइनस बी लिए, x माइनस बी, और यहाँ पे x माइनस ए। हमारे पास a प्लस में तो प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये x माइनस बी x माइनस है, ये हो गया अपन के पास। इसके बाद अपन के cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। अब देखिए साइन ए प्लस बी यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए। साइन ए माइनस बी का अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा, 1 साइन ए माइनस बी, ये तो आएगा ही, इंटू साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस होगा यहाँ पे, माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ये आ गया। देखिए अब दोनों के स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट अगर अपन करते हैं तो ये तो सारे दोनों में मल्टीप्लाई हुआ तो 1/sin ए माइनस बी ऐसे रहेगा, इंटू इंट्रीगेशन साइन एक्स माइनस ए सॉरी बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस टाइम्स कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। जो कट रहा है वो काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको आगे प्रोसीड कीजिए, ठीक है। इंट्रीगेशन डी एक्स ये रहा, इंट्रीगेशन डी एक्स ये रहा। देखिए कुछ तो कट रहा है, साइन एक्स माइनस ए कॉस कटेगा, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए, ये कैंसिल आउट हो गया, कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। दोनों में बचा साइन, ऊपर में बच गया। तो देखिए साइन वाले को क्या करना है, सॉरी साइन ए माइनस बी, इसको ऐसे रहने दीजिए। इंट्रीगेशन साइन बाय कॉस टेन है, एंगल सेम है तो टेन एक्स माइनस बी, ये रहा अपन के पास, डी एक्स माइनस टाइम्स इंट्रीगेशन टेन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। अपन यहाँ पे ना सिर्फ डायरेक्ट लिख देते हैं, अगला चैप्टर में हम आपको समझा देंगे कि इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला ऐसे अपना जनरली याद रख लीजिए, सीधा सी बात है, टेन 1/sin ए माइनस बी, इसका ना सीधा सा याद रखिएगा, इसका ये क्या नाम है, इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी माइनस टाइम्स ये आ जाए तो इसका भी ये माइनस है तो माइनस आएगा तो प्लस होगा, तो लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए मॉड, ठीक है, प्लस सी, ये अपन के पास आएगा। इसका ना एक फॉर्मूला होता है, ये याद रखिए, लॉग सॉरी टेन एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स का होता है माइनस टाइम्स माइनस टाइम्स लॉग मॉड कॉस एक्स, ये अपन याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है ना इसको याद रखिएगा, लॉग एक्स का माइनस टाइम्स लॉग मॉड एक्स, हम वही लिखे हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं मल्टीप्लाई करना है तो मत कीजिए। यानी तो एक और इस चीज़ इसमें लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो 1/sin ए माइनस बी ये हो गया, इंटू लॉग ए माइनस बी, तो ए ये है बी ये है तो ए माइनस बी, तो मोड बड़ा वाला एक ही साथ डाल दीजिए, तो कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी मॉड प्लस सी। इसको अगर ऊपर ले जाना ऊपर ले जाए, नहीं ले जाना तो छोड़ दीजिए, ये अपन के पास आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है अपन के पास 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है ये ना ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिए हुए क्वेश्चन नंबर 23 में, 4 ऑप्शन है, 4 में कह रहा है कि विच आर करेक्ट।
ठीक है, तो इसमें चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, जो करेक्ट है उसको चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अपने पास, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये तो और ज़्यादा आसान है, दोनों को पहले स्प्लिट कीजिए। स्प्लिट अगर अपन करते हैं तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस दोनों को स्प्लिट कर दिए, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट। तो अपन के पास बचा क्या, इंटीग्रेशन साइन ये बचा क्या, हाँ ये बचेगा अपन कॉस 1/cos स्क्वायर है, 1/cos स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं तो बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टाइम्स इसको ऊपर ले जाते हैं तो बनेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का प्लस कॉट एक्स होता है, सॉरी माइनस कॉट एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉट एक्स प्लस सी। ये अपन के पास आंसर हो गया। ये आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है, ऑप्शन में, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 में 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये पहले नंबर में, तो ये ए नंबर इसका आंसर हो गया, पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 के बाद 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है अपन के पास, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी एक्स ई एक्स, ठीक है डी एक्स। अगर आप ये देखिए, ये इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है तो मान लेते हैं लेट कॉस स्क्वायर एक्स है, लेट एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू टी। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ई की पावर एक्स, सॉरी ये इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू एक्स इक्वल टू सॉरी डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये हुआ। अगर ई की पावर एक्स अपन कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एक्स डी एक्स लिखा हुआ ही है इक्वल टू डी टी, और ये वाला क्वांटिटी हमारे पास क्वेश्चन में है, तो इस पूरा क्वांटिटी को डी टी लिख सकते हैं अपॉन कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर टी को ऊपर ले जाते, कॉस स्क्वायर टी को ऊपर ले जाते तो सेक स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर टी डी टी बनता है, सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी 10 टी प्लस सी, सौ के स्क्वायर सॉरी सौ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 टी प्लस सी होता है, 10 टी प्लस सी हो गया। टी का वैल्यू क्या डाले थे, एक्स इंटू ई के पावर एक्स, तो 10 एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया। ये अपन के पास कौन से ऑप्शन में देखते हैं, माइनस कॉट ई की पावर प्लस कॉट प्लस 10 एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 7.3 द एंड, ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 एंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सॉरी अब एक्सरसाइज नंबर 7 इसमें चलते हैं 7.4 में। 7.4 में टोटल क्वेश्चन कितने हैं, एक सेकंड एक बार देख लें। 7.4 में 9 क्वेश्चन इस पेज में है और टोटल इसमें 25 क्वेश्चन है। ये अगले वीडियो में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में अगर इस चैप्टर में अगर फिर से भी कोई दिक्कत है, हमको तो नहीं लग रहा है कि दिक्कत होनी चाहिए, और फिर से अगर कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको फिर से सॉल्व करके आपको बताएंगे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए गुड बाय।